आज हम लोग कंटिन्यूटी थ्योरम, कंटिन्यूटी फंक्शन और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसके कुछ थ्योरम्स हैं। उस थ्योरम्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर वन, थ्योरम नंबर वन, थ्योरम नंबर वन, थ्योरम नंबर वन कहता है इफ फंक्शन f(x) and g(x) be two real function continuous at a real number c, f(x) and gx, f(x) and gx be two real functions, be two real functions continuous at x is equal to c, at x is equal to c, then theorem number one, what? f(x) plus minus gx will be continuous at x is equal to c। मतलब ये हुआ कि कोई दो फंक्शन f(x) और gx दो रियल फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन f(x) और gx किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है, तो f(x) और gx का समेशन भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c पॉइंट पर, और f(x) और gx का डिफरेंस मीन्स सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c पर। पॉइंट नंबर टू इज व्हाट? f(x) मल्टीप्लाई बाई gx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। f(x) और gx का मल्टीप्लिकेशन भी x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस होगा। तीसरा पॉइंट कि f(x) अपॉन gx will be continuous at x is equal to c, will continuous at x is equal to c। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि gx should not be equal to 0, gx should not be equal to 0। तो हमने यहाँ पर तीन इम्पोर्टेंट बात पढ़ी है। पहला बात है कि अगर फंक्शन f(x) और gx दो रियल फंक्शन है और वो दोनों कंटिन्यूअस है किसी रियल नंबर c पर, तो पहला पॉइंट ये है कि f(x) और gx का एडिशन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c। दूसरा पॉइंट ये है कि f(x) और gx का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू c पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है कि f(x) और gx का मल्टीप्लिकेशन भी x इज इक्वल टू c पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और चौथा हमने पढ़ा है कि f(x) और gx का डिवीजन भी x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस होगा, जहाँ पर कि f(x) बाई gx में जो gx डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो। थ्योरम नंबर टू क्या कहता है, ये अब हम लोग जरा देखने का प्रयास करते हैं कि थ्योरम नंबर टू क्या कहता है। थ्योरम नंबर टू कहता है एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि सारे के सारे रैशनल फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। सारे के सारे रैशनल फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। थ्योरम नंबर थ्री कहता है
कि अगर जी एक्स कोई फंक्शन है वो x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस है, और f कोई फंक्शन है जो जी एक्स पॉइंट पर कंटिन्यूस है, जी एक्स पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा f ऑफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस होगा। कंपोजिट फंक्शन x इज इक्वल टू जी पर, x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस होगा। मीन्स अगर इसका स्टेटमेंट बोले तो इफ़ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी, इफ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी and f is continuous at gx, if gx is continuous at x is equal to c and f is continuous at gx, then composite function by f and g यानी कि f o g x is continuous at x is equal to c, f x is equal to c। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स टू होल मॉड, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? लेट जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू mod of x for all real x, then hog of x means hog x, composite function of h to g of x is equal to h gx, this is equal to how much? h of 1 minus x plus mod x, and this can be write as how much? 1 minus x plus of mod x to whole mod, and this is equal to fx, proved। हम आप लोगों के लिए कुछ HW के क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे कि प्रूव करना है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू cos of x square इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, ये भी आपको प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गए। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको तीसरा क्वेश्चन के लिए बात करें तो k का वैल्यू निकालना है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, fx क्या हो जाए ताकि ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो fx बराबर, ये हमारा क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 5 and 3x minus 5 if x greater than 5, क्वेश्चन है हमारा f x इज इक्वल टू kx प्लस 1
kx plus 1 if x less than equal to 5 and 3x minus 5 if x greater than 5. अगला क्वेश्चन है, इसी में फिर से k का वैल्यू निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 if x less than equal to pi, if x less than equal to pi and cos x if x greater than pi। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू x to the power 10 minus 1 if x less than equal to 1, x square if x greater than 1। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन -3 -2x if -3 less than x less than +3 and 6x plus 2 if x greater than equal to 3। Thank you. Like, share and subscribe.